डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 4 आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। इस चैप्टर का जो टाइटल है वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। इस पूरे चैप्टर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में ही हम सीखेंगे। जैसा कि आप देखेंगे कि एक्सरसाइज 4.1, 4.2 और 4.3 में हम ये सीखेंगे कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कैसे करना है। ओके, नेक्स्ट एक्सरसाइज 4.4 में हम सिंथेटिक डिवीजन यूज़ करेंगे। इसी तरह से नेक्स्ट अगली एक्सरसाइज में भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में ही डिस्कशन होगी। अच्छा, सबसे पहले देखते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है। इस तरह की एक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो, जिसमें ए बी सी कोई से भी रियल नंबर्स हों जबकि ए ज़ीरो ना हो, तो ऐसी इक्वेशन को बोलते हैं रियल क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वेरिएबल एक्स। ओके, यानी ये जो कोफिशेंट्स हैं ए बी और सी, ये रियल नंबर लिए गए हैं। वैसे ज़रूरी नहीं होता कि ये हमेशा रियल हो, ये कम्प्लेक्स भी हो सकते हैं, लेकिन हम अपनी इस चैप्टर में ये तमाम रियल नंबर्स के साथ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को डील करने जा रहे हैं। इसको सेकंड डिग्री पोलिनोमियल इक्वेशन भी बोलते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ अगर इसकी कुछ एग्जांपल्स लिखूँ तो 5x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 दैट इज़ इक्वल टू ज़ीरो, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर ये a ज़ीरो हो जाए तो फिर ये लीनियर इक्वेशन बन जाती है, लेकिन हम उसको अभी डील नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ क्वाड्रेटिक की ही बात करने जा रहे हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई हो तो उसको सॉल्व कैसे किया जाता है, हाउ टू सॉल्व। तो हमारे पास तीन मेथड्स हैं। उनमें सबसे पहला जो मेथड है वो है बाय फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन में हमने क्या करना होता है कि जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई हो, जैसा कि ये अगर एक इक्वेशन हो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो, तो इसमें ये जो b है इसके फैक्टर बनाए जाते हैं। ओके, कुछ इस तरह के फैक्टर बनाए जाते हैं जिनका सम तो b के इक्वल हो, लेकिन जिनका प्रोडक्ट इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल हो, a और c के प्रोडक्ट के इक्वल हो। नेक्स्ट जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसमें मैं ये फर्दर डिटेल में भी बताऊंगा। नेक्स्ट दूसरा जो मेथड होगा वो होगा बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। यानी हम एक स्क्वायर कंप्लीट करके उसकी मदद से स्क्वायर रूट लेंगे और हमें आंसर मिल जाएंगे, उसके रूट्स मिल जाएंगे। ऐसे नंबर, ऐसे वैल्यूज़ जो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करती हैं उनको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट कहा जाता है। तो बेसिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट फाइंड करना ही हमारा मेन पर्पस है। और जो तीसरा मेथड है जो सबसे ज़्यादा यूजफुल है वो है बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला, मैं इस एक्सरसाइज में क्वाड्रेटिक फार्मूला प्रूफ भी करूंगा। अच्छा, अब अगर देखा जाए कि सबसे ज़्यादा यूज़फुल इनमें से कौन सा है, एक्सरसाइज 4.1 में जब हम डील कर रहे होंगे तो हर तरह से कहा गया है कि कुछ क्वेश्चन हैं जिनके लिए कहा गया कि बाय फैक्टराइजेशन करें, कुछ क्वेश्चंस को बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर करना होगा और कुछ क्वेश्चंस को बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला करना होगा। लेकिन एक्सरसाइज 4.1 के बाद जितनी भी एक्सरसाइजेज होंगी उनके साथ कोई ये कंडीशन नहीं लगाई गई होगी कि किस तरीके से आपने इसको सॉल्व करना है। हाँ, अगर पेपर में ये कह दिया जाए कि बाय फैक्टराइजेशन सॉल्व करें तो फिर वो बाय फैक्टराइजेशन ही करना होगा। अगर बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर या बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला आप करेंगे तो वो गलत समझा जाएगा। ओके, चलते हैं जी एक्सरसाइज की तरफ। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 है। इसमें हमें क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 8 तक जो क्वेश्चंस हैं इनको हमने बाय फैक्टराइजेशन सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में स्टेटमेंट है 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ये जो नंबर है 4, इस 4 के हमने ऐसे पेयर बनाने हैं यानी कि जिनका सम तो 4 हो लेकिन जिनका प्रोडक्ट इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल हो। तो ये नंबर कौन सा है, 3 इंटू 1 विच इज़ इक्वल टू 3। तो हम इस 3 की फैक्टराइजेशन करते हैं तो 3 को हम लिख सकते हैं 3 दैट इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई विद 1। तो ये जो 3 और 1 है इनको ऐड करने से 4 बन जाता है। तो इसका मतलब यही है कि यही दो ऐसे नंबर्स हैं 3 और 1 जो रिक्वायर्ड थे। देखिए हम इसको लिख सकते हैं 3x स्क्वायर प्लस 4 को लिखेंगे 3 प्लस 1 इंटू एक्स एंड प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 0। या फिर हम इसको ये भी लिख सकते थे पहले ही 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस एक्स प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 0। ओके, फर्स्ट टू में से 3x कॉमन लिया जा सकता है तो यहाँ पर होगा x प्लस 1 और प्लस x प्लस 1 में 1 ही कॉमन है तो हम यहाँ 1 लिखेंगे और x प्लस 1 विच इज़ इक्वल टू 0। कुछ कॉमन ना हो तो 1 कॉमन होता है। सो अब इसको लिखा जा सकता है 3x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 0।
अब अगर आपके पास कोई से भी दो रियल नंबर्स का प्रोडक्ट ज़ीरो हो तो इसका मतलब ये होता है कि उनमें से कोई एक तो ज़ीरो है ही, या ए ज़ीरो है या फिर बी ज़ीरो है। तो इस वजह से इसको अगर आप ए समझें और इसको बी समझें तो इन दोनों का प्रोडक्ट ज़ीरो बन रहा है। तो यहाँ से हम ये लिख सकते हैं कि या तो 3x माइनस वन ज़ीरो के इक्वल है या फिर x प्लस वन ज़ीरो के इक्वल है। तो अगर 3x माइनस वन इक्वल ज़ीरो हो तो इट मीन्स दैट 3x इज इक्वल टू वन या फिर x इज इक्वल टू 1/3। और इसी तरह से यहाँ से x की वैल्यू मिलेगी -1। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि हमारा जो सॉल्यूशन सेट है, सॉल्यूशन सेट से मुराद ऐसी तमाम वैल्यूज़ होंगी जो दी गई इक्वेशन को सेटिस्फाई करती हैं। तो सॉल्यूशन सेट में यहाँ दो नंबर्स हमें मिले, एक -1 और एक 1/3। तो ये उसके सॉल्यूशंस होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12। तो ये 12 और यहाँ पर 1 मौजूद है, तो बेसिकली 12 इंटू वन विच इज़ इक्वल टू 12। अब 12 के हमने ऐसे पेयर बनाने हैं जिनका सम तो 7 हो लेकिन उनका प्रोडक्ट 12 ही हो। तो सबसे पहले हम 12 को लिख सकते हैं 12 इंटू वन। तो ये दो नंबर 12 और 1 ऐसे हैं जिनको ऐड किया जाए तो 7 नहीं मिलता, प्लस माइनस के साथ भी इनको एडजस्ट किया जा सकता है। अच्छा, फिर इसी 12 को हम लिख सकते हैं 6 मल्टीप्लाई विद 2। ओके, अब 6 और 2 अगर हम इनको ऐड करें तो 8 बनता है, या 4 बन सकता है, या -4 बन सकता है, या -8 बन सकता है प्लस माइनस के साथ। अच्छा, फिर इसको हम ये भी लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई विद 3। तो ये हमारे लिए हेल्पफुल हो सकता है। 4 और 3 को अगर हम ऐड करें तो 7 बनता है, इनको मल्टीप्लाई करें तो 12 ही बनता है। तो हम इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3x एंड प्लस 12 दैट इज इक्वल टू 0। तो फर्स्ट टू में से x कॉमन होगा तो x प्लस 4, नेक्स्ट टू में से 3 कॉमन लिया जाए तो x प्लस 4 दैट इज इक्वल टू 0। ये याद रहे, ये दोनों सेम होने चाहिए। अगर ये सेम नहीं होंगे तो इसका मतलब होगा कि जो आपने फैक्टर बनाए हैं वो गलत है। सो हम इसको लिख सकते हैं x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 4 दैट इज इक्वल टू 0। तो ये अलग अलग लिखें तो x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 एंड x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें x की एक वैल्यू मिल रही है -3 और दूसरी वैल्यू है -4। इट मीन्स दैट हमारा जो सॉल्यूशन सेट है उसमें दो वैल्यूज़ होंगी। कौन कौन सी? -3 एंड -4। अच्छा, एक और बात आपको बता दूं कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो सॉल्यूशंस होते हैं वो दो ही हो सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि रियल नंबर्स में अगर हम डील कर रहे हो तो किसी भी इक्वेशन की, इस तरह की इक्वेशन, पोलिनोमियल इक्वेशन की जितनी मैक्सिमम पावर इन्वॉल्व होती है उतने ही सॉल्यूशंस हो सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा, उससे कम भी हो सकते हैं, रिपीटिंग होते हैं। ओके, नंबर 3 है 9x स्क्वायर माइनस 12x माइनस 5। तो अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, ये बनता है -45। तो हम 45 के पेयर बनाते हैं। 45 को हम लिख सकते हैं 1 इंटू 45। ओके, तो ये तो हमारे रिक्वायर्ड नहीं है, इनको ऐड करने से या सब्ट्रैक्ट करने से 12 नहीं मिलता, -12। अच्छा, हम इसको ये भी लिख सकते हैं, 2 पर तो ये डिवाइड नहीं होता, 3 लिखा जा सकता है। सो 3 इंटू 15। तो यही हमारे लिए हेल्पफुल है, 3 इंटू 15। अच्छा, इनमें से जो बड़ा नंबर है वो 15 है, हम उसको पहले शामिल करने वाले हैं। देखें कैसे। 9x स्क्वायर तो बड़ा नंबर है 15, तो हम इसे -15x लिखेंगे। बड़े नंबर के साथ सिंबल वही आएगा जो यहाँ पर मौजूद है। अच्छा, वो -12 है, ये -15 है, तो +3x करेंगे और -5 दैट इज इक्वल टू 0। तो फर्स्ट टू में से 3x को अगर हम कॉमन लें तो यहाँ होगा 3x माइनस 5 प्लस 1 इंटू 3x माइनस 5 दैट इज इक्वल टू 0। तो हम इसे लिख सकते हैं 3x प्लस 1 एंड 3x माइनस 5 दैट इज इक्वल टू 0। तो दोनों को अलग अलग 0 रखेंगे, 3x माइनस 1 इक्वल टू 0 और 3x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से 3x मिलेगा +1 और x की वैल्यू होगी 1/3। इसी तरह यहाँ से 3x इज इक्वल टू 5 और x इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाई 3। तो हम यहाँ से सॉल्यूशन सेट अब लिख सकते हैं कि सॉल्यूशन सेट के दो मेंबर हैं और वो कौन कौन से हैं। एक है 1/3 और दूसरा है 5/3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है। पहले तो हम इसको थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं। हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 0। तो अब जो नंबर है, कौन से नंबर की फैक्टराइजेशन करनी है? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है और कांस्टेंट टर्म -2 है, तो बेसिकली 2 की फैक्टराइजेशन करनी है। 2 को हम लिख सकते हैं 1 इंटू 2। तो यही हमारा रिक्वायर्ड पेयर बनने जा रहा है। देखें कैसे हम लिख सकते हैं। एक्स स्क्वायर -2x प्लस एक्स माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 0, या फिर x इंटू एक्स माइनस 2
प्लस 1 इंटू एक्स माइनस टू विच इज़ इक्वल टू 0। तो आपने देखा कि ये दोनों सेम आ चुके हैं। हम इसे लिख सकते हैं एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस टू विच इज़ इक्वल टू 0। तो सेपरेटली दोनों को 0 पुट करेंगे तो यहाँ से हमें एक x की वैल्यू मिल गई -1 और एक x की वैल्यू है +2। तो हम लिख सकते हैं कि सॉल्यूशन सेट दैट इज इक्वल टू -1, -2। तो ये दो इसके सॉल्यूशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है। इसमें अब देखने में तो ये लग रहा है कि जैसे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, लेकिन पहले हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे और फिर उसको सॉल्व करेंगे। देखिए कैसे। हम इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 7x विच इज़ इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 8x माइनस x एंड -4। ओके, सो अब हम इसको यूं भी लिख सकते हैं 2x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 4 और ये जो लेफ्ट साइड पर हैं यहाँ हम 0 लिख देते हैं और इन तमाम टर्म्स को दूसरी साइड पर ले जाते हैं। तो ये बन जाएगा -x स्क्वायर माइनस 7x। तो यहाँ कुछ कैंसिल हो रहा है, +7x और -7x तो कैंसिल हो गए। अब ये क्या रह गया, 0 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर विच इज इक्वल टू x स्क्वायर -4। या फिर हम इसको यूं लिख देते हैं x स्क्वायर -4 इज इक्वल टू 0। लेफ्ट और राइट साइड को हमने चेंज कर दिया। सो अब हम इसको लिख सकते हैं x स्क्वायर -4 जो है इसको लिखा जा सकता है x स्क्वायर -2 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 0। सो यहाँ हम फार्मूला यूज करने जा रहे हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विच इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो इसके अकॉर्डिंग x स्क्वायर -2 स्क्वायर को हम लिख सकते हैं x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 0। तो ये फैक्टराइजेशन की टेक्निक है। अगर हम इस 4 को दूसरी साइड पर ले जाते +4 बना देते और फिर उसका स्क्वायर रूट ले लेते तो वो कंप्लीटिंग स्क्वायर की सेंस में आ जाता। ओके, यहाँ से हम लिख सकते हैं x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 एंड x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें एक x की वैल्यू मिल गई -2 और दूसरी x की वैल्यू है +2। तो अब हम बता सकते हैं कि सॉल्यूशन सेट में सिर्फ दो ही नंबर्स होंगे, एक होगा -2 और एक होगा +2। या फिर इसको यूं भी लिख दिया जाता है +-2। तो इसका मतलब यही है कि ये दो नंबर हैं अलग अलग, एक -2 है और एक +2 है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है x डिवाइडेड बाय x प्लस 1 प्लस x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x इज इक्वल टू 5/2 और साथ में ये बताया गया कि x इज नॉट इक्वल टू -1 एंड 0। क्योंकि अगर -1 हो तो यहाँ प्रॉब्लम होगा और अगर 0 होगा तो यहाँ पर प्रॉब्लम होगा। तो साथ में ये बता दिया गया है कि यहाँ पर x -1 या 0 नहीं हो सकते। अगर सॉल्यूशन में कभी -1 या 0 आ भी जाएं तो उनको हमने कंसीडर नहीं करना। ओके, तो पहले तो हम इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म बनाते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। लेफ्ट साइड पर हम इसका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम क्या होगा, x प्लस 1 इंटू एक्स होगा। ये x ऊपर वाले x के साथ मल्टीप्लाई होगा, सो x इंटू एक्स और प्लस x प्लस 1 मल्टीप्लाई होगा x प्लस 1 के साथ और राइट साइड पर है 5 डिवाइडेड बाई 2। सो ये बन गया x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाई x स्क्वायर प्लस x दैट इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाई 2। या फिर हम इसको लिख सकते हैं 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस x विच इज़ इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाई 2। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, हम इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 दैट इज़ इक्वल टू 5 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस x। फर्दर सिंप्लीफाई करें तो ये बन जाता है 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 दैट इज़ इक्वल टू 5x स्क्वायर प्लस 5x। तो अब किसी एक को दूसरी साइड पर शिफ्ट कर सकते हैं। तो ऐसा करते हैं कि ये जो छोटी वैल्यू उसको दूसरी साइड पर ले जाते हैं। सो 0 इज इक्वल टू 5x स्क्वायर प्लस 5x तो यहीं पर ही है और ये जो दूसरी साइड से लेफ्ट साइड से हम इधर लाएं तो ये बन जाएगा -4x स्क्वायर -4x -2। तो अब ये जो 0 है इसे हम राइट साइड पर लिखते हैं और बाकी वैल्यूज़ को लेफ्ट साइड पर। 5x स्क्वायर -4x स्क्वायर विल बी x स्क्वायर, 5x -4x विल बी पॉजिटिव x एंड -2। तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है। अब हमने इसको सॉल्व करना है बाय फैक्टराइजेशन। तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि हमें पेयर बनते दिखाई दे रहे हैं एक्स स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं प्लस 2x माइनस एक्स एंड -2 दैट इज इक्वल टू 0। तो फर्स्ट 2 में से x अगर कॉमन लिया जाए तो ये बन जाता है x प्लस 2। नेक्स्ट अगर -1 कॉमन लें तो यहाँ पर होगा x प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 0। सो x -1
इंटू एक्स प्लस टू विच इज़ इक्वल टू ज़ीरो। तो अब हम इन दोनों को सेपरेटली ज़ीरो के इक्वल पुट करेंगे, एक्स माइनस वन इक्वल टू ज़ीरो एंड एक्स प्लस टू इज़ इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ से एक एक्स की वैल्यू मिलेगी पॉजिटिव वन और एक एक्स की वैल्यू मिलेगी माइनस टू। सो हम लिख सकते हैं कि सॉल्यूशन सेट में ये दो वैल्यूज़ हैं, कौन कौन सी, एक वन और एक माइनस टू। वैसे अमूमी तौर पर सॉल्यूशन सेट में लिखते हुए पहले छोटी वैल्यू लिख ली जाए तो अच्छा होता है, वरना ये जो पहले मैंने लिख रखा है वन माइनस टू, इसमें भी कोई गलती नहीं है, माइनस टू कॉमा वन लिख दिया जाए तो ये भी ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, तो ये सेम क्वेश्चन नंबर 6 की तरह ही है। पहले हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे और उसके बाद इसको हम सॉल्व करेंगे। सो सिंप्लीफाई करने के लिए लेफ्ट साइड पर एलसीएम लें तो एक्स प्लस वन इंटू एक्स प्लस टू, ये इसका एलसीएम होगा। एक्स प्लस टू वन से मल्टीप्लाई होगा तो एक्स प्लस टू, टू और एक्स प्लस वन मल्टीप्लाई होंगे तो ये बन जाएगा टू एक्स प्लस टू, दैट इज इक्वल टू 7 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस फाइव। तो ये बन जाएगा x प्लस टू एक्स विच इज़ थ्री एक्स, टू प्लस टू विच इज़ फोर डिवाइडेड बाय, नीचे वालों को सिंप्लीफाई करें तो एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस टू बनता है और ये इक्वल है 7 डिवाइडेड बाय x प्लस फाइव। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, थ्री एक्स प्लस फोर मल्टीप्लाई होगा x प्लस फाइव से और 7 मल्टीप्लाई होगा एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस टू से। तो ये बन गया थ्री एक्स स्क्वायर प्लस 15x प्लस 4x एंड प्लस 20 और राइट साइड पर है 7x स्क्वायर प्लस 21x एंड प्लस 14। तो किसी एक साइड को दूसरी साइड पर ले जाएं तो यहाँ हम ज़ीरो रहने देते हैं और इन तमाम को भी राइट साइड पर शिफ्ट करेंगे। राइट साइड पर पहले से है 7x स्क्वायर प्लस 21x प्लस 14 और इसमें से अब हम माइनस करेंगे 3x स्क्वायर को, फिर माइनस करेंगे 15x को, फिर माइनस करेंगे 4x को और फिर माइनस करेंगे 20 को। तो इस साइड पर हम ज़ीरो लिख लेते हैं और बाकी वैल्यूज़ इधर लिखें। 7x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर विल बी 4x स्क्वायर। इसी तरह 21x माइनस 15x विच इज़ 6x, 6x माइनस 4x विच इज़ प्लस 2x और नेक्स्ट है 14 माइनस 20 विच इज़ इक्वल टू माइनस 6। अच्छा, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है, 4x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अच्छा, इसे फर्दर सॉल्व भी किया जा सकता है, लेकिन इससे बेहतर यह है कि पहले इसको, इसमें से जो कुछ भी कॉमन है वो निकाल लें। इनमें से टू कॉमन है तो हम टू को यहाँ आउटसाइड लें तो ये बनता है 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस थ्री दैट इज इक्वल टू 0। टू को अगर हम दोनों साइडों पर डिवाइड कर दें तो ये बन जाता है 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस थ्री दैट इज इक्वल टू 0। तो अब हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने वाले हैं। अच्छा, अब इसके पेयर कैसे बनाएंगे, ये टू और ये माइनस थ्री हैं तो ये बेसिकली माइनस सिक्स बनता है। तो सिक्स के फैक्टर्स बनाते हैं, ये बनते हैं 1 इंटू सिक्स, ये हमें नहीं चाहिए। 2 इंटू थ्री, तो 2 इंटू थ्री इनका जो डिफरेंस है वो 1 मिल सकता है, तो इसलिए हम इन दोनों को एज अ पेयर कंसिडर करने वाले हैं। हम इसे लिख सकते हैं 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2x माइनस थ्री दैट इज इक्वल टू 0। तो फर्स्ट टू में से x कॉमन है सो ये होगा 2x प्लस थ्री। नेक्स्ट टू में से माइनस वन कॉमन है तो यहाँ पर भी होगा 2x प्लस थ्री दैट इज इक्वल टू 0। सो x माइनस वन इंटू 2x प्लस थ्री विच इज़ इक्वल टू 0। तो इन दोनों को सेपरेटली 0 के इक्वल पुट करेंगे तो हमें यहाँ से एक तो x की वैल्यू मिलेगी 1 और दूसरी x की वैल्यू मिलेगी माइनस थ्री डिवाइडेड बाई टू। तो हम सॉल्यूशन सेट लिख सकते हैं कि सॉल्यूशन सेट कंटेन ओनली टू वैल्यूज़ माइनस थ्री बाई टू एंड कॉमा 1। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। ये भी बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 6 और 7 की तरह है। स्टेटमेंट है ए ओवर एक्स माइनस वन प्लस बी ओवर बी एक्स माइनस वन इक्वल ए प्लस बी और साथ में बताया गया कि एक्स इज नॉट इक्वल टू 1 ओवर ए एंड 1 ओवर बी के सॉल्यूशन सेट में इनको शामिल नहीं करना। तो ओके, यहाँ लेफ्ट साइड पर पहले हम एलसीएम लेते हैं। इनका एलसीएम होगा ए एक्स माइनस वन इंटू बी एक्स माइनस वन और यहाँ पर ऊपर ए के साथ बी एक्स माइनस वन मल्टीप्लाई होगा और प्लस बी के साथ मल्टीप्लाई होगा ए एक्स माइनस वन दैट इज इक्वल टू ए प्लस बी। ओके, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये बन जाता है ए बी एक्स माइनस ए प्लस ए बी एक्स माइनस बी एंड होल डिवाइडेड बाय ए बी एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स एंड प्लस वन दैट इज इक्वल टू ए प्लस बी। ओके, तो इसको हम लिख सकते हैं 2ab माइनस ए माइनस बी दैट इज इक्वल टू, ये जो यहाँ पर डिवाइड हो रहा है इसे दूसरी साइड पर मल्टीप्लाई कर देते हैं, ए प्लस बी
इंटू ए बी एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स एंड प्लस 1। ओके, तो ये रहा 2ab माइनस ए माइनस बी, और राइट साइड पर जब a प्लस बी को इनसाइड मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर बी एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एक्स माइनस एक मिनट माइनस ए बी एक्स और प्लस ए। पहले हमने a को तमाम से मल्टीप्लाई किया, प्लस b को करेंगे तो ये बन जाएगा ए बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर और माइनस ए बी एक्स माइनस बी स्क्वायर एक्स एंड प्लस बी। ओके, तो इसको थोड़ा सा, ये जो लेफ्ट साइड वाली वैल्यूज़ हैं इनको भी राइट साइड पर ले जाते हैं। तो यहाँ पर एक तो ये ज़ीरो रह जाएगा, राइट साइड वाली वैल्यूज़ को हम लिख लेते हैं ए स्क्वायर बी एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एक्स माइनस ए बी एक्स प्लस ए बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए बी एक्स माइनस बी स्क्वायर एक्स एंड प्लस बी। और ये जो लेफ्ट साइड से वैल्यूज़ हम ले गए हैं तो ये बन जाएगा माइनस 2ab माइनस माइनस प्लस ए एंड प्लस बी। ओके, ऐसा करते हैं कि ये जो ज़ीरो इस साइड पर हमने लगाई है इसको भी दूसरी साइड पर शिफ्ट कर देते हैं। ओके, ये ज़रा थोड़ी सी आसानी हो जाती है कि हम जो साइड सॉल्व कर रहे हैं वो लेफ्ट साइड पर, वरना इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि ज़ीरो लेफ्ट साइड पर रह जाए। ओके, अब सबसे पहले तो हम एक्स स्क्वायर वाली वैल्यूज़ चुनते हैं। ये एक टर्म है जिसमें एक्स स्क्वायर और एक ये टर्म है जिसमें एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ ये बन जाएगा ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर और यहाँ पर होगा एक्स स्क्वायर। इसके बाद अब हम वो टर्म्स देखते हैं जिनमें एक्स है। एक ये है, एक ये टर्म एक्स वाली है, एक ये है और एक ये है। इन तमाम में आप गौर करें तो माइनस मौजूद है। हम माइनस आउटसाइड ले लेते हैं और इनसाइड क्या रह जाएगा, ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab और आउटसाइड होगा x। ओके, अब बाकी जो कांस्टेंट टर्म्स हैं उनको अलग लिख लेते हैं। ये a प्लस बी प्लस ए प्लस बी, तो हम इसको लिख सकते हैं 2a प्लस 2b दैट इज इक्वल टू 0। ओके, अब ज़रा गौर कीजिएगा इन पहली दो टर्म्स में ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर, इन दोनों में से ए बी को कॉमन लिया जा सकता है। जब ए बी कॉमन लेंगे तो यहाँ पर रह जाएगा ए प्लस बी इंटू एक्स स्क्वायर माइनस, इसमें अगर आप इन पहली वाली चार वैल्यूज़ को देखें तो ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर यानी ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो ये बन जाता है ए प्लस बी होल स्क्वायर और ये प्लस 2ab अलग रहने देते हैं इंटू एक्स एंड प्लस 2 इनमें से कॉमन लें तो a प्लस बी है दैट इज इक्वल टू 0। ओके, अब हमने इसके फैक्टर बनाने हैं, तो ज़रा फैक्टर में गौर करें कि ये जो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है और जो कांस्टेंट टर्म है इनको मल्टीप्लाई अगर किया जाए तो फिर यही बनते हैं। तो इसलिए हम ये करने जा रहे हैं कि इनको सेपरेट कर देते हैं। हम इसको लिख सकते हैं ए बी इंटू ए प्लस बी एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 2ab एंड प्लस 2 इंटू ए प्लस बी दैट इज इक्वल टू 0। सो फर्स्ट 2 में क्या कॉमन है, इसमें और इसमें, एक तो a प्लस बी कॉमन है और एक x भी कॉमन है, तो हम लिख सकते हैं a प्लस बी इंटू एक्स और यहाँ पर क्या रह जाएगा, एक a b और एक x माइनस a प्लस बी, एक हम कॉमन ले चुके हैं, x भी कॉमन ले चुके हैं, तो यहाँ जस्ट a प्लस बी होगा। ओके, नेक्स्ट इन दोनों में क्या कॉमन है, इनमें से हम -2 कॉमन ले सकते हैं। अगर हम -2 कॉमन लें तो यहाँ ब्रैकेट में होगा ए बी एक्स माइनस ए प्लस बी दैट इज इक्वल टू 0। तो अब आप ज़रा गौर करें कि ये जो दोनों ब्रैकेट्स में हैं ये तो सेम वैल्यूज़ हैं, इसका मतलब हमारे जो फैक्टर बने हैं वो ठीक हैं। सो अब हम इसको लिख सकते हैं a प्लस बी इंटू एक्स एंड -2 एंड मल्टीप्लाई विद ए बी एक्स माइनस इंटू ए प्लस बी दैट इज इक्वल टू 0। तो अब जब दो नंबर्स का प्रोडक्ट 0 है तो इसका मतलब इन दोनों को अलग अलग हम 0 के इक्वल पुट करेंगे, a प्लस बी इंटू एक्स -2 दैट इज इक्वल टू 0 और फिर ए बी एक्स माइनस ए प्लस बी दैट इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं a प्लस बी इंटू एक्स विच इज़ इक्वल टू 2 या फिर x इज़ इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई a प्लस बी। इसी तरह से ए बी एक्स इज़ इक्वल टू ए प्लस बी यानी पॉजिटिव में
और x इज इक्वल टू a प्लस बी डिवाइडेड बाय ए बी। सो अब हम सॉल्यूशन सेट लिख सकते हैं कि सॉल्यूशन सेट में दो वैल्यूज़ हैं और वो कौन कौन सी हैं। एक तो है 2 डिवाइडेड बाय ए प्लस बी और दूसरी वैल्यू है a प्लस बी डिवाइडेड बाय ए बी। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 से क्वेश्चन नंबर 14 तक जो क्वेश्चंस दिए गए हैं उनमें कहा गया है कि सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर, यानी अब स्क्वायर कंप्लीट करना है। देखिए स्क्वायर कंप्लीट करने से हम ये कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ये जो क्वेश्चन नंबर 9 एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 899 इक्वल टू 0, तो सबसे पहला काम आपने ये करना है कि जो कांस्टेंट टर्म है उसे इक्वल साइन के दूसरी तरफ ले जाना है। हम इसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2x दैट इज इक्वल टू 899। ओके, तो अब हम इसमें कुछ ऐड करने जा रहे हैं। स्क्वायर कंप्लीट में हम दो फार्मूले यूज़ करेंगे, a प्लस बी होल स्क्वायर वाला या फिर a माइनस बी होल स्क्वायर बनाने के लिए। अच्छा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x है, इसको हम लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए, ये है x। अब b क्या होना चाहिए, a स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये पहले ही 2x है, यहाँ पर भी ये 2x बन चुका है, तो इसके साथ जस्ट 1 काफ़ी होगा, तो ये माइनस 2x बन चुका है। इसका मतलब ये है कि ये जो 1 है इसका स्क्वायर दोनों साइडों पर ऐड होना चाहिए। सो लेफ्ट साइड पर भी हमने 1 स्क्वायर ऐड कर दिया और राइट साइड पर 899 पहले से मौजूद है और उधर भी हम 1 का स्क्वायर ऐड कर देते हैं। तो इसमें इस स्टेप में हमने सिर्फ इतना किया है कि लेफ्ट और राइट दोनों साइडों पर 1 का स्क्वायर ऐड किया। अच्छा, इसका फ़ायदा क्या हुआ कि ये जो लेफ्ट साइड है इस पर एक स्क्वायर कंप्लीट हो चुका है, a माइनस बी होल स्क्वायर यानी x माइनस 1 होल स्क्वायर, और राइट साइड पर क्या है 899 प्लस 1, सो हम लिख सकते हैं x माइनस 1 होल स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 900। अब हमें दोनों साइडों पर स्क्वायर रूट लेना है। हम लिख सकते हैं x माइनस 1 स्क्वायर होल स्क्वायर रूट दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 900। तो ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा और x माइनस 1 इक्वल होगा प्लस माइनस 30। तो हम एक मरतबा x माइनस 1 को माइनस 30 के इक्वल पुट करेंगे और एक मरतबा x माइनस 1 को पॉजिटिव 30 के इक्वल। तो यहाँ से एक x की वैल्यू होगी माइनस 30 प्लस 1 यानी x इज इक्वल टू माइनस 29 और दूसरी x की वैल्यू होगी 30 प्लस 1, सो x इज इक्वल टू 31। तो अब हम यहाँ से सॉल्यूशन सेट लिख सकते हैं कि सॉल्यूशन सेट contain only two values minus 29 and 31. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 1085 इक्वल टू 0। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ कि जो कांस्टेंट टर्म है उसे हम राइट साइड पर भेजने वाले हैं 1085। सो स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए पहले तो आप इसे देखें a स्क्वायर प्लस 2 और x। अब देखें इसके साथ और क्या मल्टीप्लाई हो के ये 4x बन जाए, तो वो है 2। तो जब हमने यहाँ 2 मल्टीप्लाई किया है तो इस 2 का स्क्वायर हमने दोनों साइडों पर ऐड करना है। सो 2 स्क्वायर और राइट साइड पर होगा 1085 और इसमें भी हम ऐड करेंगे 2 स्क्वायर को। तो ये क्या बन जाएगा, लेफ्ट साइड पर तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर का फार्मूला बन रहा है यानी x प्लस 2 होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1085 प्लस 4। So x plus 2 whole square which is equal to 1089। तो अब हमने स्क्वायर रूट लेना है दोनों साइडों पर, तो x प्लस 2 स्क्वायर होल स्क्वायर रूट इक्वल होगा स्क्वायर रूट ऑफ 1089। तो ये तो स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल, सो x प्लस 2 विल बी इक्वल टू प्लस माइनस। अब हमें नहीं मालूम कि स्क्वायर रूट ऑफ 1089 क्या होता है, तो हम कैलकुलेटर से हेल्प ले सकते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ 1089 सो दैट विल बी इक्वल टू 33। तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्लस माइनस 33। तो यहाँ से अलग से लिखेंगे x प्लस 2 इज इक्वल टू माइनस 33 एंड x प्लस 2 इज इक्वल टू पॉजिटिव 33। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू माइनस 33 माइनस 2 यानी x इज इक्वल टू माइनस 35 और दूसरा है x इज इक्वल टू 33 माइनस 2, सो x इज इक्वल टू 31। तो इस तरह हम सॉल्यूशन सेट लिख सकते हैं। सॉल्यूशन सेट को जस्ट एस एस अब लिखेंगे, इससे मुराद आप समझें कि सॉल्यूशन सेट की डिस्कशन हो रही है। सो माइनस 35 एंड 31 इसका सॉल्यूशन सेट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 में है एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 567 इज इक्वल टू 0। तो जैसा कि हम पहले करते हैं, हम सबसे पहले तो ये करेंगे कि एक्स स्क्वायर प्लस 6x को यहीं रहने देते हैं और 567 को दूसरी साइड पर भेज देते हैं। नेगेटिव है तो दूसरी साइड पर जाकर पॉजिटिव हो गया।
सो अब स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए हम इसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2a यानी x। अब देखें इसके साथ क्या मल्टीप्लाई हो के 6x बन जाए, तो वो है 3। तो इसलिए हमने दोनों साइडों पर 3 का स्क्वायर ऐड करना है। तो लेफ्ट साइड पर भी 3 स्क्वायर ऐड कर देते हैं और राइट साइड पर भी 3 स्क्वायर ऐड कर देते हैं। तो इससे क्या होगा कि लेफ्ट साइड पर एक स्क्वायर कंप्लीट हो जाएगा x प्लस 3 होल स्क्वायर, और राइट साइड पर है 567 प्लस 9। So x plus 3 whole square which is equal to 567 plus 9 will be 576। दोनों साइडों पर स्क्वायर रूट ले लेते हैं, तो ये तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल और x प्लस 3 इक्वल होगा प्लस माइनस, और आई थिंक ये 24 होता है, लेकिन चेक कर लेते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ 576 दैट इज इक्वल टू 24। ओके, तो ये प्लस माइनस 24 हो गया। अब हम लिख सकते हैं x प्लस 3 इज इक्वल टू माइनस 24 and x plus 3 is equal to positive 24। So x will be equal to minus 24 minus 3, या फिर x is equal to minus 27, and similarly x is equal to 24 minus 3, so x is equal to 21। तो इस तरह से अब हम लिख सकते हैं कि सॉल्यूशन सेट में ये दो मेंबर्स हैं, एक है माइनस 27 और एक है पॉजिटिव 21। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 648 इक्वल टू 0। तो हम इसे सॉल्व करते हुए लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 3x इज इक्वल टू 648। ओके, और एक्स स्क्वायर माइनस 2x। अब देखिए इसके साथ क्या मल्टीप्लाई हो कि माइनस 3 मिल जाए, तो वो है जी 3/2, क्योंकि इस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और ये जस्ट 3x रह जाएगा, और राइट साइड पर है 648। तो अब देखें 3/2 मल्टीप्लाई हुआ है, इसलिए 3/2 का स्क्वायर दोनों साइडों पर ऐड होगा। सो प्लस 3/2 होल स्क्वायर। तो लेफ्ट साइड पर बन गया है x माइनस 3/2 होल स्क्वायर, और राइट साइड को सिंप्लीफाई करते हैं 648 प्लस 9 डिवाइडेड बाय 4। अगर हम इसका एलसीएम लें तो 4 है। 4 और 648 जब मल्टीप्लाई होंगे तो 8 4 ज़ार 32, 3 और 4 4 ज़ार 16 एंड 3 9, 1 4 6 ज़ार 24 एंड 25 बन जाएगा एंड प्लस 9। सो x माइनस 3/2 होल स्क्वायर इक्वल होगा 2592 प्लस 9। सो ये बन जाएगा 2601 एंड डिवाइडेड बाय 4। तो दोनों साइडों पर स्क्वायर रूट ले लेते हैं, ये तो स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल। सो x माइनस 3/2 विल बी इक्वल टू प्लस माइनस। अब देखें हमें पहले तो 2601 का स्क्वायर रूट लेना है। स्क्वायर रूट ऑफ 2601, सॉरी, स्क्वायर रूट ऑफ 2601 ये इक्वल होगा 51 एंड डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 4 जो कि 2 के इक्वल है। तो अब हम यहाँ से लिख सकते हैं x इज इक्वल टू x, सॉरी हम इसको अलग अलग लिखते हैं अभी। x माइनस 3/2 इज इक्वल टू माइनस 51 डिवाइडेड बाई 2, और दूसरा x माइनस 3/2 इज इक्वल टू पॉजिटिव 51 डिवाइडेड बाई 2। तो हम इसको यूँ लिख सकते हैं x इज इक्वल टू माइनस 51/2 प्लस 3/2, और दूसरा है x इज इक्वल टू 51/2 प्लस 3/2। तो ये बन जाएगा x इज इक्वल टू माइनस 51 प्लस 3 विल बी माइनस 48 डिवाइडेड बाई 2। सो x इज इक्वल टू माइनस 24, और दूसरा x इक्वल है 51 प्लस 3 विच इज़ 54 डिवाइडेड बाई 2। सो x इज इक्वल टू 27। तो इस तरह से हम सॉल्यूशन सेट लिख सकते हैं जिसमें दो मेंबर्स हैं, एक है माइनस 24 और एक है 27। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1806 इक्वल 0। तो हम इसे लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू 1806। सो अब स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए इसको एक्स स्क्वायर माइनस 2x, अब इसके साथ क्या मल्टीप्लाई हो कि माइनस 1 मिल जाए जस्ट, तो ये है 1/2, ताकि इस 2 से भी 2 कैंसिल हो जाए, और राइट साइड पर है 1806। तो यहाँ चूँकि 1/2 मल्टीप्लाई हुआ है तो इसलिए 1/2 का स्क्वायर दोनों साइडों पर ऐड होगा। सो प्लस 1/2 स्क्वायर। तो लेफ्ट साइड पर बन जाएगा x माइनस 1/2 होल स्क्वायर, और राइट साइड पर होगा 1806 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 4। तो हम इसे लिख सकते हैं x माइनस 1/2 होल स्क्वायर
विच इज़ इक्वल टू, इनका एलसीएम लेंगे तो वो 4 होगा, ये 1 सेपरेट होगा और प्लस 4 6 आर 24, तो ये तो 24 ही होगा। 4 8 आर 32, 3 एंड 4 1 आर 4 प्लस 3 7, तो ये बन गया 7225 डिवाइडेड बाई 4। तो अब दोनों साइडों पर स्क्वायर रूट लेंगे तो x माइनस 1/2 स्क्वायर रूट इक्वल होगा स्क्वायर रूट ऑफ 7225 डिवाइडेड बाई 4। तो ये तो इससे कैंसिल, सो x माइनस 1/2 इक्वल होगा प्लस माइनस, अब हमें पहले तो स्क्वायर रूट चाहिए 7225 का, सो स्क्वायर रूट ऑफ 7225 ये इक्वल होगा 85। सो ये बन गया प्लस माइनस 85 डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि 4 का स्क्वायर रूट हमें मालूम है 2 ही है। सो इसे फर्दर सिंप्लीफाई करने के लिए हम लिखेंगे x माइनस 1/2 इज इक्वल टू माइनस 85 डिवाइडेड बाई 2, एक मरतबा नेगेटिव और एक मरतबा पॉजिटिव लिखना है, तो ये पॉजिटिव 85 डिवाइडेड बाई 2 होगा। सो x इज इक्वल टू माइनस 85/2 और प्लस 1/2, तो इनका एलसीएम 2 होगा और ये बन जाएगा माइनस 84 डिवाइडेड बाई 2। सो x इज इक्वल टू माइनस 42 डिवाइड हो सकता है। इसी तरह ये x इक्वल है 85 डिवाइडेड बाई 2 एंड प्लस 1/2। सो x इज इक्वल टू 85 प्लस 1 86 डिवाइडेड बाई 2, सो x इज इक्वल टू 43। तो इस तरह हम सॉल्यूशन सेट लिख सकते हैं कि सॉल्यूशन सेट में ये दो मेंबर हैं, एक है माइनस 42 और एक है 43। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 इस मेथड से आखिरी क्वेश्चन है। 2x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 110 इक्वल टू 0। सबसे पहले तो आप इसमें गौर करें, 2 कॉमन लिया जा सकता है, तो हम 2 को कॉमन लेते हैं। ये होगा x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2 5 आर 10, 2 5 आर 10 दैट इज इक्वल टू 0। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो ये x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 55 इज इक्वल टू 0। तो ये वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जो ये पहले दी गई है। अच्छा जी, कांस्टेंट टर्म को दूसरी साइड पर भेजेंगे तो x स्क्वायर प्लस 6x इक्वल होगा 55। ओके, स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए x स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स, अब इसके साथ क्या मल्टीप्लाई हो कि 6x बन जाए, वो है 3, और राइट साइड पर 55 पहले से है, तो चूंकि 3 मल्टीप्लाई हुआ है तो इसलिए 3 का स्क्वायर दोनों साइडों पर ऐड होगा। लेफ्ट साइड बन जाएगी x प्लस 3 होल स्क्वायर और राइट साइड है 55 प्लस 9 विच इज़ 64, दोनों साइडों का स्क्वायर रूट लेंगे तो ये स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल, सो x प्लस 3 इज इक्वल टू प्लस माइनस 8। तो हम लिख सकते हैं x प्लस 3 इज इक्वल टू माइनस 8 एंड x प्लस 3 इज इक्वल टू पॉजिटिव 8। तो एक x की वैल्यू हमें मिलेगी माइनस 8 माइनस 3 विच इज़ माइनस 11 और दूसरी मिलेगी 8 माइनस 3 विच इज़ इक्वल टू 5। तो इस तरह से हम बता सकते हैं कि सॉल्यूशन सेट में ये दो मेंबर्स हैं, एक है माइनस 11 और एक है पॉजिटिव 5। ओके, इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 15 से 20 तक हैं उन तमाम को हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व करना है। तो आइए पहले हम ये समझते हैं कि ये क्वाड्रेटिक फार्मूला है क्या। अगर हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसका मतलब ये है कि a नॉन ज़ीरो है। तो इसको हम क्वाड्रेटिक फार्मूला से कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ये देखिए कैसे। सबसे पहले हम ऐसा करते हैं कि इसको डिवाइड कर देते हैं a से, डिवाइड बाय a, क्योंकि दोनों साइडों को डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा ax स्क्वायर डिवाइडेड बाय a प्लस bx डिवाइडेड बाय a प्लस c डिवाइडेड बाय a दैट इज इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाय a। तो ये a से a कैंसिल हो जाएगा और ये बन जाएगा x स्क्वायर प्लस b ओवर ए एक्स प्लस सी ओवर ए दैट इज इक्वल टू 0। हम इसे बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर सॉल्व करना चाह रहे हैं, तो ऐसा करते हैं कि जो कांस्टेंट टर्म है उसे इक्वालिटी के दूसरी तरफ भेज देते हैं। हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस बी ओवर ए एक्स दैट इज इक्वल टू माइनस सी डिवाइडेड बाई ए। ओके, तो स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए हम इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर, प्लस है तो प्लस लगाएं, 2 और एक्स लिखें। अब देखिए इसके साथ क्या मल्टीप्लाई किया जाए कि हमारे पास b ओवर ए एक्स आ जाए, x पहले से मौजूद है, तो ये जो 2 मल्टीप्लाई हो रहा है इसका मतलब ये है कि 2 डिवाइड होगा। ओके, अब नीचे a भी चाहिए तो यहाँ a लगा देते हैं और ऊपर b चाहिए तो यहाँ पर हम b लगा देते हैं। आप देखें ज़रा, जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा b डिवाइडेड बाई ए एक्स, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और राइट साइड पर है माइनस सी ओवर a।
अब आप देखें कि यहाँ पर क्या साथ में मल्टीप्लाई हुआ है, b डिवाइडेड बाई 2a, तो b ओवर 2a के स्क्वायर के साथ दोनों को ऐड करवा देते हैं। सो प्लस b डिवाइडेड बाई 2a होल स्क्वायर। अच्छा, इसका फायदा ये हुआ कि लेफ्ट साइड पर एक स्क्वायर कंप्लीट हो चुका है, x प्लस बी डिवाइडेड बाई 2a होल स्क्वायर, एंड दिस इज इक्वल टू माइनस सी डिवाइडेड बाई a प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4a स्क्वायर। ओके, तो नेक्स्ट इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। हम इसको लिख सकते हैं x प्लस बी डिवाइडेड बाई 2a होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू, राइट साइड पर एलसीएम लें तो इसका एलसीएम होगा 4a स्क्वायर। यहाँ चूंकि सिर्फ a है तो इसके साथ 4a मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा -4ac और प्लस b स्क्वायर एज इट इज रहेगा। अच्छा, स्क्वायर खत्म करने के लिए दोनों साइडों पर स्क्वायर रूट लेंगे, इधर भी स्क्वायर रूट ले लेते हैं और यहाँ भी स्क्वायर रूट ले लेते हैं। ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा और ये बन जाएगा x प्लस बी डिवाइडेड बाई 2a, दैट इज इक्वल टू प्लस माइनस ऊपर वाले का स्क्वायर रूट अलग लिख लेते हैं, हम उसको लिख सकते हैं b स्क्वायर माइनस 4ac, एंड डिवाइडेड बाय 4a स्क्वायर का जब स्क्वायर रूट लेंगे तो ये बन जाएगा 2a। ओके, हमें तो चूंकि सिर्फ x चाहिए तो हम इसे लिख सकते हैं x इज इक्वल टू माइनस बी डिवाइडेड बाई 2a प्लस माइनस स्क्वायर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। अब हम इनका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम क्या होगा, x विल बी इक्वल टू, इनका एलसीएम है 2a और यहाँ पर होगा माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac। तो ये जो एंडिंग रिजल्ट हमने फाइंड किया है इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला। बस आपको ये देखना है कि अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस तरह की दी गई हो, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, तो फैक्टराइजेशन किए बगैर या कंप्लीटिंग स्क्वायर किए बगैर हम यहाँ से x फाइंड कर सकते हैं। x किसके इक्वल होगा, माइनस बी। यहाँ b से मुराद है कोएफिशिएंट ऑफ x, a से मुराद है कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर और c से मुराद है कांस्टेंट टर्म। सो x विल बी इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। तो ये आपको ज़बानी याद होना चाहिए। अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 15 से ऑनवर्ड हमने ये तमाम क्वेश्चंस बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला फाइंड करने हैं, इनको सॉल्व करना है। तो देखिए यहाँ पर है 5x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला x दैट इज इक्वल टू माइनस बी, यहाँ सिर्फ अपने समझने के लिए, वैसे ये हमेशा ज़रूरी नहीं है, सिर्फ अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं एक दो क्वेश्चंस में लिखने वाला हूँ कि यहाँ पर a की वैल्यू हमारे पास है 5, b की वैल्यू है -13 और c की वैल्यू है 6। सो x किसके इक्वल होता है, माइनस बी यानी कोएफिशिएंट ऑफ x, सो -13 प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर यानी -13 का स्क्वायर माइनस 4ac, सो a इज 5 एंड c इज पॉजिटिव 6 एंड होल डिवाइडेड बाय 2a जो कि 5 है। दोबारा से फार्मूला लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको ये आइडिया होना चाहिए कि व्हाट इज़ a, व्हाट इज़ b एंड व्हाट इज़ c। कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज a, coefficient of x is b and constant term is c. So x will be equal to positive 13 प्लस माइनस स्क्वायर रूट के इनसाइड होगा -13 का स्क्वायर 169 माइनस 4 5 आर 20 26 आर 120 एंड होल डिवाइडेड बाय 2 5 आर 10। तो x इक्वल हुआ 13 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 169 माइनस 120 जो कि 49 है डिवाइडेड बाय 10। तो x इक्वल हुआ 13 प्लस माइनस 49 का स्क्वायर रूट जो कि 7 है डिवाइडेड बाय 10। अब यहाँ से हम इसको अलग अलग लिखकर दो वैल्यूज अलग अलग फाइंड कर सकते हैं। लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 13 माइनस 7 डिवाइडेड बाय 10 एंड x इज इक्वल टू 13 प्लस 7 डिवाइडेड बाय 10। तो यहाँ से x की दो वैल्यूज आ गई, एक है 13 माइनस 7 जो कि 6 है, सो 6 ओवर 10, या फिर हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाई 5, दोनों को 2 पर डिवाइड कर देने से x विल बी 13 प्लस 7 विच इज़ 20 डिवाइडेड बाई 10, या फिर हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 2। तो हम सॉल्यूशन सेट लिखें तो उसमें दो वैल्यूज़ हैं, एक है 3 ओवर 5 और दूसरी है 2।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है 4x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला हमने यूज़ करना है, x इज इक्वल टू माइनस बी, ये है हमारा b। मैं यहाँ दोबारा फार्मूला लिख देता हूँ, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। तो b क्या है जी, 7 है, सो माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट के इन साइड बी स्क्वायर यानी 7 स्क्वायर माइनस 4ac, a 4 है और c माइनस 1 है एंड होल डिवाइडेड बाई 2a, a जो कि 4 है। सो x विल बी इक्वल टू माइनस 7 प्लस माइनस स्क्वायर रूट के इन साइड 7 का स्क्वायर 49 और माइनस माइनस प्लस बन जाएगा 16 एंड होल डिवाइडेड बाई 2 4 जार 8। सो x इज इक्वल टू माइनस 7 प्लस माइनस स्क्वायर रूट के इन साइड 49 प्लस 16, तो ये है जी 65 एंड होल डिवाइडेड बाई 8। तो अब ये जो स्क्वायर रूट ऑफ 65 है, अब एक तरीका तो ये हो सकता है कि कैलकुलेटर से फाइंड कर ले। अगर तो ये स्क्वायर रूट ऑफ 64 होता तो हम यहाँ 8 लिख देते, तो ये 8 तो नहीं है। तो ऐसा हम कर सकते हैं कि यही हम आंसर बता दें, हम लिख सकते हैं कि सॉल्यूशन सेट दैट कंटेन टू वैल्यूज माइनस 7 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 65 डिवाइडेड बाई 8, या फिर इनको सेपरेट करके भी लिखा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है 15x स्क्वायर प्लस 2ax माइनस a स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहाँ आपको पता चला कि मैं क्यों a, b और c अलग अलग नहीं लिख रहा। अकॉर्डिंग टू फार्मूला हमारे पास है कि x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। मैं फिर बता दूं कि b से मुराद है कोएफिशिएंट ऑफ x, a से मुराद है कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर और c से मुराद है कांस्टेंट टर्म। सो x विल बी इक्वल टू माइनस बी यानी कोएफिशिएंट ऑफ x, तो यहाँ x का कोएफिशिएंट है 2a, सो माइनस 2a प्लस माइनस स्क्वायर रूट के इन साइड बी स्क्वायर यानी इसी 2a का स्क्वायर माइनस 4ac, a है x स्क्वायर का कोएफिशिएंट सो 15 और c है कांस्टेंट टर्म, तो कांस्टेंट टर्म है माइनस a स्क्वायर एंड होल डिवाइडेड बाय 2a यानी 2 इंटू 15। सो बाकी तो सिर्फ सिंप्लीफाई करना रह जाता है। x इज इक्वल टू माइनस 2a प्लस माइनस स्क्वायर रूट के इन साइड होगा 2a स्क्वायर यानी 4a स्क्वायर बन जाएगा, माइनस माइनस प्लस 4 5 15 जार 60 a स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाय 2 15 जार 30। तो ये x इक्वल हुआ माइनस 2a प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 64 a स्क्वायर डिवाइडेड बाय 30। तो हम इसको यूं भी लिख सकते हैं माइनस 2a प्लस माइनस 64 का स्क्वायर रूट होता है 8 और a स्क्वायर का स्क्वायर रूट है a एंड होल डिवाइडेड बाय 30। तो इनको हम अलग अलग अगर लिखें तो x इक्वल होगा माइनस 2a माइनस 8a डिवाइडेड बाय 30 और दूसरा x इक्वल होगा माइनस 2a प्लस 8a डिवाइडेड बाय 30। सो हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू माइनस 10a डिवाइडेड बाय 30 या फिर x इज इक्वल टू माइनस a डिवाइडेड बाय 3। इसी तरह x इज इक्वल टू 6a डिवाइडेड बाय 30 या फिर x इज इक्वल टू 6 5 जार 30 सो a डिवाइडेड बाय 5। तो हम लिख सकते हैं कि सॉल्यूशन सेट कंटेन टू वैल्यूज माइनस a ओवर 3 एंड a ओवर 5। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है 16x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला ही अप्लाई करना है, x इक्वल होगा माइनस बी यानी माइनस 8 प्लस माइनस स्क्वायर रूट के इनसाइड बी स्क्वायर यानी 8 स्क्वायर माइनस 4ac सो 16 इंटू 1 एंड होल डिवाइडेड बाय 2a। इन तमाम क्वेश्चंस में सिर्फ आपको ये कंफर्म होना चाहिए कि व्हाट इज a, व्हाट इज b एंड व्हाट इज c। जस्ट फार्मूला में पुट करें और उसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, जैसा कि हम इसमें कर रहे हैं। x इक्वल होगा माइनस 8 प्लस माइनस स्क्वायर रूट के इन साइड 8 का स्क्वायर है 64 और माइनस 4 16 जार 64 एंड होल डिवाइडेड बाय 2 16 जार 32। तो ये x इक्वल हुआ माइनस 8 प्लस माइनस 0 डिवाइडेड बाय 32। तो यहाँ आप देखेंगे कि ये दोनों आंसर एक ही तरह के हैं, माइनस 8 डिवाइडेड बाय 32 या फिर हम इसे लिख सकते हैं माइनस 1 डिवाइडेड बाय 4। तो इस तरह सॉल्यूशन सेट में सिर्फ एक ही मेंबर आया माइनस 1 ओवर 4। वैसे मैं पहले बता चुका हूँ कि जिस इक्वेशन की जितनी पावर है उसके ज़्यादा से ज़्यादा रूट उतने हो सकते हैं
उससे कम भी हो सकते हैं। इसमें आपने देखा कि इस इक्वेशन के दो रूट आए हैं लेकिन वो दोनों सेम है, -1/4 हैं, तो इसलिए सॉल्यूशन सेट में सिर्फ एक ही मेंबर लिखा गया। नेक्स्ट है नंबर 19, वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन होता है ये 19 और 20। ओके, अब ये जो इक्वेशन जिस तरह से लिखी गई है ये लगता नहीं है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। पहले इसको इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म बनाते हैं। हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स माइनस ए एक्स एंड प्लस ए बी। इसी तरह नेक्स्ट टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस सी एक्स माइनस बी एक्स एंड प्लस बी सी। और इसी तरह से नेक्स्ट होगा प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस सी एक्स एंड प्लस ए सी दैट इज इक्वल टू 0। ओके, अब इसमें से एक्स स्क्वायर वाली टर्म्स देखें कौन कौन सी हैं। ये एक्स स्क्वायर है, ये एक्स स्क्वायर है और ये एक्स स्क्वायर है, तो ये बन जाएगा 3x स्क्वायर। इसके बाद एक्स वाली टर्म्स को देखें, माइनस बी एक्स माइनस ए एक्स माइनस सी एक्स माइनस बी एक्स माइनस ए एक्स माइनस सी एक्स, तो ये बन जाता है माइनस इन तमाम में से हम कॉमन ले लेते हैं। यहाँ लिखेंगे b, यानी यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं माइनस कॉमन ले लिया तो ये यहाँ पर b रह गया, प्लस a रह गया, प्लस c है, प्लस b है, प्लस a है और प्लस c है, और x को भी हमने दूसरी तरफ लिख लिया। ओके, इसके बाद कांस्टेंट टर्म्स जो बच गई हैं ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी दैट इज इक्वल टू 0। ओके, थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके हम लिख सकते हैं 3x स्क्वायर माइनस 2a प्लस 2b प्लस 2c इंटू एक्स एंड प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए या ए सी दैट इज इक्वल टू 0। ओके, फर्दर भी हम इसको कुछ इस तरह से लिख सकते हैं कि 3x स्क्वायर माइनस 2, अगर हम इन तमाम में से कॉमन ले लें तो यहाँ a प्लस बी प्लस सी होगा, आउटसाइड x होगा और प्लस है ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी दैट इज इक्वल टू 0। अच्छा, अब हमें यहाँ पर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा सकते हैं। कैसे बोला, हमें चाहिए a b और c, तो यहाँ देखिए मैं डायरेक्ट फार्मूला लगा रहा हूँ। x इज इक्वल टू माइनस बी, b क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ x होता है, यानी -2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी जो है ये हमारा b है। तो हम यहाँ ब्रैकेट में लिखेंगे माइनस बी, बी क्या है -2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी। ओके, प्लस माइनस स्क्वायर रूट के इनसाइड सबसे पहले तो हमने लेना है b का स्क्वायर, यानी -2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी इस सारे का स्क्वायर -4a, a क्या है जी, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर a है, तो यहाँ पर होगा 4 इंटू 3 और फिर है c ये है, यानी कांस्टेंट टर्म जो अलग से मौजूद है। सो ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी एंड होल डिवाइडेड बाय 2a, तो ये होगा 2 इंटू 3। सो अब हमने सिर्फ इसको सिंप्लीफाई करना है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं रहा इसमें। हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू, ये जो नीचे 2 और 3 हैं इनको हम आउटसाइड लिख लेते हैं 1/6। इसका फ़ायदा ये है कि अब हमें इतनी बड़ी लाइन नहीं लगाना पड़ेगी। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी प्लस माइनस स्क्वायर रूट के इनसाइड क्या है जी, -2 का स्क्वायर जो है वो तो है 4 और यहाँ पर रह जाएगा a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर -4 इंटू इस 3 को इनसाइड मल्टीप्लाई कर देते हैं 3ab प्लस 3bc और प्लस 3ac। 4 को मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया, क्योंकि आप देखें तो दोनों में 4 मौजूद है, यहाँ पर भी 4 मौजूद है और यहाँ पर भी 4 मौजूद है, तो इस 4 को हम स्क्वायर रूट से बाहर ले जा सकते हैं और ये 4 स्क्वायर रूट से बाहर जाकर 2 बन जाएगा। हम इसे लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 1/6 इंटू 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी प्लस माइनस ये जो 4 है ये बाहर जाएगा तो जस्ट 2 हो जाएगा। स्क्वायर रूट के इनसाइड क्या रह जाएगा, सबसे पहले तो होगा a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, और ये स्क्वायर का फार्मूला है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। ये फार्मूला होता है a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर का। फिर ये माइनस है और इन साइड इनके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा -3ab माइनस 3bc एंड -3ac। ओके, तो समझें कि ये सिंप्लीफाई हो चुका और ये आंसर आने वाला है। x विल बी इक्वल टू
इन दोनों में से ये 2 भी कॉमन लिया जा सकता है, तो जब ये 2 कॉमन होगा तो ये बन जाएगा 2/6 इंटू ए प्लस बी प्लस सी प्लस माइनस स्क्वायर रूट के इनसाइड क्या होगा, पहले तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एज इट इज होंगे, प्लस 2ab माइनस 3ab, तो ये बन गया माइनस ए बी, इसी तरह माइनस बी सी एंड माइनस ए सी। सो हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 1/3 इंटू ए प्लस बी प्लस सी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी सी एंड माइनस ए सी। तो ये फर्दर सिंप्लीफाइड नहीं हो सकता, तो हम लिख सकते हैं कि सॉल्यूशन सेट में यही दो नंबर्स हैं, ए प्लस बी प्लस सी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी सी माइनस ए सी एंड होल डिवाइडेड बाय 3, या आउटसाइड भी 3 लिख सकते थे। तो ये दो नंबर्स हैं, ये एक नहीं है, क्योंकि यहाँ प्लस और माइनस दोनों यूज हो रहे हैं, तो इसके सॉल्यूशन सेट में ये दो रूट्स हैं इसके। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसमें है a प्लस बी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस 2b प्लस सी इंटू एक्स एंड प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो ये पहले ही स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में है, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करेंगे, x इक्वल होगा माइनस बी। व्हाट इज b? इज कोएफिशिएंट ऑफ x, यानी ये सारा हमारे पास b है। सो माइनस ए प्लस 2b प्लस सी और प्लस माइनस स्क्वायर रूट के इनसाइड होगा बी स्क्वायर, यानी a प्लस 2b प्लस सी इस सारे का स्क्वायर माइनस 4ac, a इज कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर यानी a प्लस बी और c है जी b प्लस सी एंड होल डिवाइडेड बाय 2a यानी 2 इंटू ए प्लस बी। तो अपनी आसानी के लिए, जैसा कि क्वेश्चन नंबर 19 में हमने किया है, ये अलग लिख लेते हैं, 1/2 इंटू ए प्लस बी, अब सिर्फ ब्रैकेट के इनसाइड रह जाएगा, ये होगा माइनस इंटू ए प्लस 2b प्लस सी प्लस माइनस स्क्वायर रूट के इनसाइड हम वही स्क्वायर यूज़ करने वाले हैं, ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर वाला, तो उसके अकॉर्डिंग पहले का स्क्वायर यानी ए स्क्वायर प्लस दूसरी वैल्यू का स्क्वायर यानी 2b का स्क्वायर, ये बन जाएगा 4b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी इसको और इसको मल्टीप्लाई करना है, तो ये बन जाएगा प्लस 4, यानी 2 नहीं बल्कि हम इसे 4 लिखेंगे, 4ab। इसी तरह प्लस 2bc, तो ये 2b और c जब मल्टीप्लाई होंगे 2 के साथ तो ये बन जाएगा 4bc, और प्लस 2ac, तो ये जस्ट 2ac ही होगा। ओके, नेक्स्ट हम -4 करते हैं और इनसाइड इनको मल्टीप्लाई कर लें, तो ab प्लस ac प्लस बी स्क्वायर एंड प्लस बी सी, ये सारा ब्रैकेट के इनसाइड था। ओके, तो x इक्वल हुआ 1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए प्लस बी और ब्रैकेट के इनसाइड माइनस ए प्लस 2b प्लस सी प्लस माइनस स्क्वायर रूट के इनसाइड जो है वो अब हम इकट्ठा लिख लेते हैं, ए स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 4ab प्लस 4ab प्लस 4bc प्लस 2ac एंड माइनस 4ab 4 माइनस 4ab, ये बन जाएगा माइनस 4ac माइनस 4b स्क्वायर एंड माइनस 4bc। अच्छा, यहाँ कुछ कैंसिल होता है? यस, हो सकता है, ये 4ab और माइनस 4ab कैंसिल हो जाएंगे, 4bc और माइनस 4bc कैंसिल हो जाएंगे, इसके अलावा आई थिंक और ये 4b स्क्वायर और माइनस 4b स्क्वायर भी कैंसिल हो जाएंगे। अब क्या रह गया हमारे पास, x जो कि इक्वल है 1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए प्लस बी और ब्रैकेट के इनसाइड है माइनस इंटू ए प्लस 2b प्लस सी प्लस माइनस स्क्वायर रूट के इनसाइड क्या है हमारे पास, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ac और माइनस 4ac, तो ये बन जाएगा माइनस 2ac। सो ये बन गया 1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए प्लस बी और यहाँ पर है माइनस इंटू ए प्लस 2b प्लस सी प्लस माइनस, ये जो स्क्वायर रूट के इनसाइड है ये तो एक कंप्लीट स्क्वायर बन रहा है, ए माइनस सी होल स्क्वायर, और यहाँ पर ये स्क्वायर रूट भी है, तो ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे और x इक्वल होगा 1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए प्लस बी
और ब्रैकेट में होगा माइनस इंटू ए प्लस 2b प्लस सी और प्लस माइनस ए माइनस सी, इसके साथ ब्रैकेट लगाना ना भूलिएगा। तो इस तरह हमें x की दो वैल्यूज़ मिल रही हैं, एक x इक्वल है 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए प्लस बी और ब्रैकेट में है माइनस ए प्लस 2b प्लस सी और प्लस इसके साथ है a माइनस सी, और दूसरी x की वैल्यू हमें मिल रही है 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए प्लस बी और ब्रैकेट में है माइनस इंटू ए प्लस 2b प्लस सी और नेगेटिव के साथ a माइनस सी। ओके, इनको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे और हमें आंसर मिल जाएगा। x इक्वल होगा 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए प्लस बी और ब्रैकेट के इनसाइड है माइनस ए माइनस 2b माइनस सी प्लस a माइनस सी। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये बन जाएगा a और माइनस ए कैंसिल हो जाएंगे, तो x इक्वल होगा इन दोनों में से माइनस 2b माइनस 2c में से अगर हम माइनस 2 कॉमन लें तो यहाँ रह जाता है b प्लस सी और नीचे है जी माइनस 2 इंटू ए प्लस बी, तो ये 2 से 2 कैंसिल और ये हमें मिल जाएगा माइनस b प्लस सी डिवाइडेड बाई ए प्लस बी। चलें जी दूसरी वैल्यू की तरफ चलते हैं। x इक्वल होगा 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए प्लस बी और ब्रैकेट के इनसाइड माइनस ए माइनस 2b माइनस सी माइनस ए और ये प्लस सी बन जाएगा, तो यहाँ प्लस सी और माइनस सी कैंसिल हो जाएंगे। x इक्वल होगा माइनस 2 कॉमन लेंगे तो ये होगा a प्लस बी एंड डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए प्लस बी, तो a प्लस बी से a प्लस बी कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो ये माइनस 1 के इक्वल होगा। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि सॉल्यूशन सेट कंटेन माइनस 1 एंड माइनस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई ए प्लस बी, तो ये हमारा सॉल्यूशन सेट होगा। तो इस तरह से हमने इस पूरी एक्सरसाइज में ये सीखा कि अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हो तो उसे बाय फैक्टराइजेशन कैसे सॉल्व कर सकते हैं, उसे बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर कैसे सॉल्व किया जा सकता है और डायरेक्ट उस पर ये क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करते हुए उसे कैसे सॉल्व किया जा सकता है। तो जैसा कि मैंने स्टार्ट में बात की थी कि इनमें सबसे ज़्यादा प्रेफरेबल मेथड कौन सा है, तो सबसे पहली आपकी अटैम्प्ट होनी चाहिए कि आप पेयर बना लें अगर आसानी से बन सकते हैं तो, अदरवाइज उस पर ये क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करें। कंप्लीटिंग स्क्वायर हम कम ही कभी यूज़ करेंगे या शायद कभी भी ना करें। फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी बाय फैक्टराइजेशन होगी, सेकंड प्रायोरिटी हमारी क्वाड्रेटिक फार्मूला होगी। तो देखते हैं कि नेक्स्ट एक्सरसाइज 4.2 में हम इनको कैसे अप्लाई कर सकते हैं।